आप सभी का स्वागत है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई, जिसको आप आरआरबी अहमदाबाद भी बोल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हिट लिस्ट में है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। अब आप खुद सोचिएगा कि रैंक आईक्यू पे लगभग 1.5 लाख का डाटा आया और उसमें से केवल 20,000 लोगों का डाटा केवल वेस्टर्न रेलवे का आ चुका। मतलब अवेयरनेस है वेस्टर्न रेलवे में, और लगभग जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा जिज्ञासु ज़्यादा हैं अपनी रैंक जानने में। तो उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमको वेस्टर्न रेलवे की कट ऑफ चाहिए। तो आज मैं कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको दिल खुश करना है, अगर आपको केवल मन की तसल्ली चाहिए तो इस वीडियो से अभी चले जाना। लेकिन आपको एकदम सच जानना है, आप सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं तो यहाँ रुकिएगा। एक्चुअल में जो जितने भी टीचर हैं ना, वो आपको जो कट ऑफ बता रहे हैं वो आपको कट ऑफ रो मार्क्स में बता रहे हैं, और एक्चुअल में रो मार्क्स में आपकी कट ऑफ जाने वाली है नहीं। कट ऑफ आपकी जाएगी परसेंटाइल पे, और परसेंटाइल आपका बनेगा आपके रैंक से। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट है तो पहले वो डाउट में क्लियर कर देता हूँ आपका। ये देखो, ये दोनों चीज़ें, एक तो आपकी परसेंटाइल का स्कोर जो रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है, और एक नीचे देखिएगा, नीचे लाइन लिखी हुई है परसेंटाइल स्कोर परीक्षा के लिए सामान्यकृत स्कोर होगा। मतलब परसेंटाइल स्कोर ही आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा, उम्मीदवार के कच्चे अंकों की बजाय, और मेरिट सूची तैयार करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ये दोनों ऑफिशियल लाइन है। मतलब यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि आपके रो मार्क्स, आपकी जो रैंक है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनेगी, आपकी परसेंटाइल स्कोर बनेंगे, और परसेंटाइल स्कोर ही आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। ये चीज़ आप थोड़ी यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखो, अभी आपने जब रैंक आईक्यू पर चेक करा होगा तो ये डाटा आपके सामने होगा, रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जोन। ये मतलब केवल वेस्टर्न रेलवे का डाटा है, और ये भी वेस्टर्न रेलवे का डाटा है। ये मतलब मेरी पहले रैंक आ रही थी 266, लेकिन जब उन्होंने नॉर्मलाइज किया, सब शिफ्टों को इक्वल करके 18 शिफ्टों को इक्वल करा, तो तब मेरी शिफ्ट कितनी 318 आ गई। मतलब 266 से इंक्रीज हो गई 318। मतलब यहाँ थोड़ा सा मेरी शिफ्ट एवरेज थी, एवरेज से थोड़ी सी ईजी थी, जिसको आप यहाँ मान सकते हैं, ठीक है। अब टोटल डाटा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब एक चीज़ और, परसेंटाइल स्कोर बनेगा, वो बनेगा आपकी शिफ्ट पे। तो ठीक है, मेरी शिफ्ट में मेरी रैंक क्या थी 38, और वो 2099 से। लेकिन अब जब एक चीज़ देखो आप, इन्होंने 38 मेरी रैंक है 2099, लेकिन इस 2099 में ही 17 की सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है। तो यहाँ आपके पटना भी था, ठीक है, यहाँ आपके पटना भी था, यहाँ आपके सिकंदराबाद भी था, और यहाँ आपके वेस्टर्न रेलवे मुंबई जिससे मैं हूँ वो भी था। तो अपने लिए अच्छा यही होगा कि हम कौन सा डाटा पकड़ें। हम डाटा ये पकड़ते हैं, ये वाला कौन सा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन था, इससे तो इसमें मेरे को वो परफेक्ट डाटा नहीं मिल पा रहा था जो मैं चाहता। तो अभी आपको जो चेक करनी है ना कट ऑफ, वो आपको चेक करनी है बिल्कुल इसी से, रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जोन। क्योंकि अब लगभग जब मेरी ये 318 इसमें रैंक बन रही है ना, तो ये ओवरऑल जो आपकी शिफ्टें थी, इनका सार निकल के आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कट ऑफ देखने की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ कि यहाँ अभी आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो हम रैंक के अकॉर्डिंग ही यहाँ चलेंगे। अब एक डाटा देखिएगा आप कि आपके टोटल स्टूडेंट कितने वेस्टर्न रेलवे में, लगभग 8,71,000 एप्लीकेशन आई है। अटेंडेंस अगर 50% में जो कि नहीं होगी तो हम कितने मानते हैं, 4.5 लाख के साथ 4.35, लगभग 4,35,000 की समथिंग आपके यहाँ अटेंडेंस रही होगी। तो इतने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, जो कि मैं नहीं मानता इतने होंगे, क्योंकि कमेंट आते कुछ। तो यहाँ मान लीजिए मैं 4 लाख मानता, ठीक है। अब इसमें सीरियस कैंडिडेट्स कितने होंगे, लगभग 4 लाख में से। तो 4 लाख में से आपके सीरियस कैंडिडेट्स होंगे लगभग 80-90 हज़ार, या मैक्सिमम आप इसको लेके चल सकते हैं 1 लाख तक, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये कितना आपका आ रहा है 20,000। तो लगभग जब इसका मैं 5 गुना करता हूँ तो ये कितना मेरे पास 1 लाख का आंकड़ा आ जाता है ना। तो इसी रेशियो में अगर मैं आगे बढ़ा तो ये मेरा क्या 1 लाख का आंकड़ा आ जाएगा। और अगर अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई 5 किया तो इधर भी मेरे को मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। तो 318 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाता है 1590। मतलब अगर 1 लाख सीरियस बच्चों का डाटा अगर यहाँ आ जाए, और ये चीज़ है 20,000 सीरियस ही है, तो 1 लाख सीरियस बच्चों का अगर डाटा यहाँ आ जाता है तो मेरी रैंक कितनी होती 1590। लेकिन अगर मैं 4 गुना करूँ, ये मान लीजिए रैंक को मैं 4 गुना करूँ, तो ये कितना आ जाता मेरे पास 1272 के समथिंग आता ना, 318 इंटू 1272। तो मतलब 4 से, ये जो अभी आपके पास रैंक आ रही है ना, ये वाली कौन सी, ये वाली रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जोन, ठीक है, रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जोन। तो अगर ये वाली रैंक, इसमें बता देता हूँ आपको, अगर इसमें आपकी कितनी रैंक आनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपकी 20,000, ठीक है, 20,000 कैंडिडेट है।
ठीक है, तो 20,000 उसी हिसाब से चलते हैं हम। एक और शीट बना रखी इधर। यूआर से आपके टोटल कितने बच्चों का सिलेक्शन होना है फिजिकल के लिए, 4,287 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,861, तो इसको हम लगभग मानते हैं 11,000। 11,000 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके पीएच वाले भी होंगे, एक्स सर्विसमैन भी होंगे और सीसीए वाले भी होंगे, तो उनको निकाल के लगभग 11 साढ़े 11,000 आपके स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं यहाँ से। तो अब एक चीज़ देखिएगा आप, इधर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब जब ये 11 साढ़े 11,000 है, तो जब हमको 5 गुना, तो हमें इसमें एक काम करते हैं ना, इसमें हम 11,000 में हम 5 का डिवाइड करते हैं, तो लगभग ये कितना आ जाता है हमारे पास, 11,000 में जब आप 5 का डिवाइड करोगे तो लगभग 2200। तो लगभग अगर अभी आपकी रैंक 2200 आ रही है 20,000 में से, जो ये डाटा है ना 19,813, अगर इसमें से लगभग अगर आपकी अभी रैंक 2200 के समथिंग आ रही है, तो मान के चलिए आप यूआर से सिलेक्ट होने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता फिजिकल के लिए। इसी तरीके से हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी फिर 2200 सेलेक्ट होने के बाद फिर नीचे आएगा, तो ये कितनी आएगा, तो लगभग आप मान के चलिए डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, तो डबल कितना होता है 4400, तो लगभग ये आपका 4500 से 4600 अगर आपकी अभी रैंक आ रही है ये वाली नॉर्मलाइज वाली, तो जोन में, तो आप ओबीसी के लिए सेलेक्ट होने वाले हो। ठीक है, तो ये लिख लेता हूँ मैं इसका, तो कितना अपना यूआर से सिलेक्ट होने के लिए तो अभी रैंक चाहिए 2200, ओबीसी से सिलेक्ट होने के लिए अभी रैंक आपको चाहिए लगभग 4600 मान लेते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके कितने पे काम हो जाएगा, 4800 से पे काम हो जाना चाहिए, 4800 से लेके 5,000 अगर आपकी रैंक आ रही है तो यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अगर अभी ये रैंक आ रही है। इसी तरीके से 80 की अगर अभी आपके पास रैंक आ रही है 6,000 मान लीजिए, 6,000 की समथिंग रैंक आ रही है, 6 से 6,500, तो आप 80 से आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। 6 से 6,000 6.5 के, मतलब 6 से 6,500 आ रही है तो 80 से आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। और 80 के लिए अगर आप हो तो लगभग ये आपके 7,000 के अंदर भी अगर आप हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 80 और 80 के लिए थोड़ा पॉसिबल होगा कि थोड़ी रैंक और यहाँ इंक्रीज हो। तो होप ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और, एक बार मैं कट ऑफ आपके लिए और लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा यहाँ डाउट नहीं हो। तो अभी जो रैंक है लगभग 19,813 में से 2200 के अंदर अगर आपकी यूआर में आ रही है तो यूआर से आप क्लियर हो जाओगे। 4600 आपके ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस लगभग आपके 5,000, ठीक है, एससी आपके लगभग 6.5 7 मान लीजिए आप, 6 साढ़े छः पहले बोला था, तो 6 से 7,000 के अंदर भी आ रही तो भी आपका 80 से चांस बनेगा। और 80 से आपका वही 7,500 8,000 तक आपके सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये फिजिकल के लिए है, तो इससे कट ऑफ आपकी और इंक्रीज होगी। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके पास कितना किसके अंदर आपके रैंक होनी चाहिए, तो लगभग मान के चलिए कि फाइनल सिलेक्शन के लिए इसका हाफ कर लीजिएगा आप, तो हाफ भी नहीं कर सकते। अगर यूआर से आप सोचते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए लगभग आपकी कट ऑफ अभी होनी चाहिए ये 900 के समथिंग। 900 की समथिंग अगर आपकी कट ऑफ अभी आ रही तो आप मान के चलिएगा फिजिकल निकालने के बाद भी आपका फर्स्ट पैनल में नाम आ जाना चाहिए। और ओबीसी और इनके लिए इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चलिए। ओबीसी के लिए अगर आपके पास अगर अभी 2,000 के अंदर आपकी रैंक आ रही है तो आपका श्योर सिलेक्शन वहाँ होने वाला है। तो होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा।